व्यूअर्स गुड आफ्टरनून। आज मैं इस वीडियो में आपको होमोफोन्स जिसे पैरानिम्स भी कहते हैं, होमोफोन्स और पैरानिम्स का इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ। होमोफोन्स और पैरानिम्स कहते किसे हैं? जब एक ही प्रोनाउंसिएशन के, एक ही उच्चारण के दो शब्द आपके सामने आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उच्चारण एक होगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, तो ऐसे शब्द को पैरानिम्स भी कहते हैं, होमोफोन्स भी कहते हैं। आइए हम इसका आपको इस्तेमाल बताते हैं। जैसे एक्सेस, एक्सेस के माने पहुंच। एक आम आदमी को प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंच होनी चाहिए। ए कॉमन मैन शुड हैव एक्सेस टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों तक पहुंच होनी चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड हैव एक्सेस टू देयर टीचर्स। तो एक्सेस के माने पहुंच, और ये एक्सेस क्या है? EXCSS, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा कोई भी चीज खराब होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जो तुम कह रहे हो वो जरूरत से ज्यादा है। वट एवर यू आर सेइंग, इट इज एक्सेस। तुम्हें कोई काम जरूर ज्यादा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू एनी वर्क एक्सेस टू द प्रोपोर्शन। तो एक्सेस मीन्स जरूरत से ज्यादा भी होता है और एक्सेस के माने पहुंच भी होती है। उसकी स्पेलिंग थोड़ा डिफर है। ACCESS, इसके माने पहुंच। वी शुड हैव एक्सेस टू आवर टीचर्स। यू शुड हैव एक्सेस टू द प्रिंसिपल। तुम्हें प्रधानाचार्य तक पहुंच होनी चाहिए, अध्यापक तक पहुंच होनी चाहिए। और ये एक्सेस के माने हद से ज्यादा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ये हुआ एक्सेस का ये इस्तेमाल। इसको पैरानिम्स कहते हैं। अब आइए एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, और EXCPT, एक्सेप्ट के माने छोड़कर। तो स्वीकार करना, यू शुड एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। तुम्हें मेरी दावत स्वीकार करनी चाहिए। He did not accept my proposal, उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो ये एक्सेप्ट स्वीकार करने के माने में आ गया। दूसरा एक्सेप्ट क्या है? छोड़कर। मुझे छोड़कर ये काम हर आदमी कर सकता है। एक्सेप्ट मी एवरीवन कैन डू दिस वर्क। मां को छोड़कर बाकी लोग आगरा जाने वाले हैं। एक्सेप्ट मदर, ऑल द रिमेनिंग पीपुल ऑफ द फैमिली आर अबाउट टू गो टू लखनऊ। मुझे छोड़कर कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। एक्सेप्ट मी नोबडी कैन डू दिस वर्क। तो ये एक्सेप्ट के माने को छोड़कर है। EXCPT, ये छोड़कर हो गया, और ACCEPT एक माने स्वीकार करना। आइए तीसरा होमोफोन्स लीजिए। ACCED, एक्सीड, स्वीकार करना। उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ही एक्सीडेड माई प्रपोजल। प्रधानाचार्य को अध्यापकों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। द प्रिंसिपल मस्ट एक्सीड द प्रपोजल गिवन बाय द टीचर्स। तो ये एक्सीड के माने स्वीकार करना। और एक और एक्सीड है, EXCEED, एक्सीड माने अधिक होना। अधिक होना। इस शर्ट की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द प्राइस ऑफ दिस शर्ट शुड नॉट एक्सीड 500 रुपीज। तुम्हारा ब्लड प्रेशर 110 से 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। योर ब्लड प्रेशर शुड नॉट एक्सीड 120। तो एक्सीड के माने बढ़ना, ज्यादा बढ़ना। आइए नेक्स्ट, एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट माने दुर्घटना। और एक है इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट माने घटना। दुर्घटना और घटना में क्या फर्क है? दुर्घटना किसी हादसे को, गाड़ी से, मोटर से जो लोग हादसा हो जाता है, उसमें लोगों की जान चली जाती है, वो एक्सीडेंट है। ही लॉस्ट हिज राइट लेग इन एन एक्सीडेंट। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज फादर इन ए कार एक्सीडेंट। तो ये एक्सीडेंट हो गया। और एक है इंसिडेंट, घटना। इस ड्रामे में बहुत सारी सुंदर घटनाएं हैं। दिस ड्रामा कंटेन्स
सो मेनी ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स। ये इंसिडेंट माने वाकया, घटना। इस फिल्म में बहुत बहुत ट्रेजिक घटनाएं हैं। दिस फिल्म कंटेन्स सो मेनी ट्रेजिक इंसिडेंट्स। तो घटना को इंसिडेंट कहते हैं और दुर्घटना को एक्सीडेंट कहते हैं। ये इसका इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट, एडेप्ट, ADEPT। एडेप्ट माने माहिर, कुशल, एक्सपर्ट। प्रोफेसर रविंद्र कुमार कई भाषाओं के विद्वान हैं या कई भाषाओं के माहिर हैं। तो प्रोफेसर रवि कुमार शर्मा इज एडेप्ट इन सो मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस। कई विदेशी भाषाओं के वो माहिर हैं। माई प्रोफेसर या माई टीचर इज एडेप्ट इन मैथमेटिक्स। मेरे अध्यापक गणित के माहिर हैं, गणित के विद्वान हैं। तो एडेप्ट के माने होता है माहिर होना, एक्सपर्ट होना। और एक है एडेप्ट, ADAPT। एडेप्ट माने ढाल लेना। हमें हर माहौल में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। वी मस्ट एडेप्ट आवर सेल्फ टू एवरी सिचुएशन, इन एवरी सर्कमस्टांसेस। मेरा दोस्त एक ऐसा शख्स है जो हर माहौल में अपने को ढाल लेता है। आई हैव ए फ्रेंड हु एडेप्ट्स हिमसेल्फ इन एवरी सर्कमस्टांस। तो किसी भी माहौल में अपने को ढाल लेना उसको कहते हैं एडेप्ट। वो ADAPT है और ADEPT, एडेप्ट माने माहिर होना। ये मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया। नेक्स्ट, बेल। बेल मीन जमानत। दोषी को जमानत नहीं मिली। द कल्प्रिट डिड नॉट गेट बेल। एक ही हो गया। आज बहुत सारे लोग जमानत पर छोड़ दिए गए। मेनी पीपुल वेयर रिलीज्ड ऑन बेल। तो जमानत पे छोड़ देना, ये बेल, BAIL। और एक बेल है BALE, बेल, गट्ठर, कपड़े का गट्ठर। कपड़े का गट्ठर, वह एक कपड़े का बड़ा गांठ या बड़ा गट्ठर ले जा रहा है। ही इज कैरिंग ए ह्यूज बेल ऑफ क्लॉथ्स। ही इज कैरिंग ए ह्यूज बेल ऑफ क्लॉथ्स। हैं, तुम्हारे पास कपड़े के कई गांठ हैं या कितने गट्ठर हैं? हाउ मेनी बेल्स ऑफ क्लॉथ्स, हाउ मेनी बेल ऑफ क्लॉथ्स यू हैव। तो बेल मीन्स गट्ठर, गांठ, कपड़े का गट्ठर। नेक्स्ट, KIT, काइट माने पतंग होता है और काइट माने चील। जो चील झपटती है, आसमान में उड़ती है, और काइट माने पतंग होता है। पतंग के लिए आप इस्तेमाल कर देंगे बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ। ओके, देयर आर, बहुत से लड़के हैं जो मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। देयर आर सो मेनी बॉयज हु आर फ्लाइंग काइट्स इन द फील्ड। ये होगा काइट, पतंग। नेक्स्ट है चील। क्या तुमने आसमान में एक चील को उड़ते हुए देखा? डिड यू सी ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई? एक चील ने मुर्गी के एक बच्चे को झपट लिया। ए काइट picked up a chicken of a hen। तो ये हुआ काइट की मीन्स चील और काइट मीन्स पतंग। इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट, कोर्स, COURS। कोर्स माने पाठ्यक्रम। जो हम लोग बच्चे जो पढ़ते हैं, जो उनका सिलेबस है, वो उनका कोर्स है। तुम्हारा कोर्स बहुत लेंदी है। योर कोर्स इज वेरी लेंदी। बच्चों का कोर्स बहुत हल्का है। द कोर्स ऑफ चिल्ड्रेन इज वेरी लाइट। क्या तुमने अपना कोर्स खत्म कर दिया? डिड यू कंप्लीट योर कोर्स? तो ये कोर्स माने पाठ्यक्रम हो गया। अब आइए कोर्स, COARS। कोर्स माने खुरदुरा। जो चीज चिकनी नहीं होती, रफ होती है, आप कह सकते हैं कि जमीन का फर्श बहुत खुरदुरा है। द फ्लोर ऑफ द ग्राउंड, द फ्लोर ऑफ द रूम इज कोर्स। ये कपड़ा बहुत खुरदुरा है। दिस क्लॉथ इज कोर्स नॉट फाइन। जो चीज फाइन ना हो, खुरदुरी हो, वो कोर्स है। तो कोर्स के माने खुरदुरा, COARS, और कोर्स COURS, इसके माने पाठ्यक्रम, कोर्स। नेक्स्ट, TALE। टेल माने कहानी। मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। आई विल टेल यू ए टेल टुडे, या आई विल नरेट यू
अ टेल टुडे, तो टेल के माने कहानी हो गया। मेरी माँ मुझे रोज एक कहानी सुनाती है। माई मदर टेल्स मी अ टेल डेली। और एक टेल है TAIL, टेल के माने पूंछ। एन एलिफेंट हैज ए स्मॉल टेल, हाथी के पास एक छोटी पूंछ होती है। ओके, द हॉर्स हैज ए लॉन्ग टेल, घोड़े के पास एक लंबी पूंछ होती है। तो ये पूंछ जो है TAIL, टेल के माने पूंछ। और एक टेल है सुनाना या बताना। मैं तुमको सारी सच्चाई बताऊंगा। आई विल टेल यू ऑल द ट्रूथ। क्या तुमने ये बात मां को बताई? डिड यू टेल दिस फैक्ट टू योर मदर? तो टेल के माने बताना या सुनाना, और TAIL, टेल के माने पूछ, और TLE, टेल माने कहानी। दिस इज द यूज ऑफ होमोफोन्स एंड पैरानिम्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये होमोफोन्स और पैरानिम्स का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आप उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।